को लेकर के इस बीच बहुत हो हल्ला हो रहा है कि एक दल है जिसने अपने यहाँ अध्यक्ष का चुनाव करा दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि जैसे माना जा रहा है कि ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे, और उसी के साथ यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना सम्मेलन किया है और 4 दिन का सम्मेलन किया है। 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन का सम्मेलन किया। 5 दिन वहाँ विधिवत वहाँ चर्चा हुई और हम आज उसी की पूरी कार्य पद्धति पर और पार्टी क्या है और फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे की जानी चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और लेकिन उसके पहले हम आते हैं इसी थोड़ी पृष्ठभूमि की हम जानकारी कर लें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आंदोलन का और मजदूर किसान आंदोलन की अग्रणी पार्टी है और इसका बीजारोपण कहीं न कहीं से पड़ता है। हमको जाना पड़ेगा 21 फरवरी 1848 में कार्ल मार्क्स ने एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र उन्होंने प्रकाशित किया और जो मूलतः जर्मन में था और उसमें उन्होंने संघर्ष और पूंजी को विस्तार से उसका विश्लेषण किया और उसको व्याख्यायित किया। और एक कहा जाता है आज की तारीख में कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पांडुलिपि के रूप में उस कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र को ये माना जाता है और उसको कहा जाता है। उसमें कहा जाता था कि ये तो यूटोपियन है, ऐसी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती, मजदूर क्या शासन करेगा, मजदूर तो हमेशा शासित रहने के लिए रहता है। लेकिन 1917 में खास करके कमरेड लेनिन के नेतृत्व में रूस में उसको अमली जामा पहनाया गया और इस धरती पर पहली बार किसी देश में कम्युनिस्ट शासन, साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी पार्टी, मजदूरों का दल शासन में आया, सत्ता में आया। और फिर वहां से उन्होंने ये घोषणा किया, क्योंकि मार्क्स ने भी घोषणा किया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये पूरी दुनिया की बाउंड्री टूट जानी चाहिए, पुलिस व्यवस्था टूट जानी चाहिए, कुछ नहीं होगा, बस सब लोग आत्मकेंद्रित होंगे और आत्मनियंत्रित होंगे, आत्म अनुशासित होंगे, पुलिस की जरूरत नहीं है, सेना की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है और सब लोग अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना उपार्जन करेंगे और इस तरीके से पूरी दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। और उसी के तहत जब कॉमरेड लेनिन रूस की सत्ता में आए तो उन्होंने भी एक बिगुल बजाया कि दुनिया के पैमाने पर अभी वाम आंदोलन, साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले जो उस समय जो सबसे ज्यादा दिक्कतमंद था कि ब्रिटिश और फ्रेंच उपनिवेशवाद उस समय भारी था, तो उन्होंने खास करके अपना टारगेट बनाया कि ब्रिटिश और फ्रेंच उपनिवेश के अंदर जितने भी देश हैं दुनिया के, हम उन सारे देशों की हम मदद करेंगे और उनका औपनिवेशिकता खत्म होनी चाहिए। और उसी के तहत भारत में भी बीजारोपण हुआ और यह कहा जाता है कि 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय, अवनीधर, इन लोगों के नेतृत्व में ताशकंद में भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। लेकिन वो चूंकि बाहर की गई थी, देश के बाहर था और बाद में फिर ये अपने कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को विधिवत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, सम्मेलन हुआ और तब से लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सांगठनिक गतिविधि, अपना सम्मेलन और विधिवत इसका संचालन करती चली आ रही है। और ये पिछले दिनों 14 से 18 तारीख तक विजयवाड़ा में इसकी 24वीं कांग्रेस महाधिवेशन इसका संपन्न हुआ है। और इसकी पूरी स्थिति क्या रही है, इसकी क्या चुनावी प्रक्रिया होती है, इसकी राजनीतिक पहल क्या है और इसका लंबा इतिहास है, उतना चर्चा करने के लिए तो बहुत ज्यादा समय चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे बीच आज हमारे वाम आंदोलन के और खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़े हुए साथी हमारे बीच हैं। आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजश्री किरण जी। आप बिहार से हैं, आप मुख्यतः मधुबनी से हैं और आप भी ये जो नवनिर्वाचित हमारी 125 सदस्यीय राष्ट्र परिषद बनी है, 31 सदस्यीय कार्यकारिणी बनी है और 10 सदस्यीय उसमें
सचिव मंडल बना है, जिसके महासचिव के रूप में हमारे डी राजा, कामरेड डी राजा दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, उस राष्ट्रीय परिषद की आप सदस्य चुनी गई हैं राजश्री किरण जी। आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ समर भंडारी जी हैं, आप मूलतः उत्तराखंड के हैं और लंबे अरसे से विद्यार्थी जीवन से आप इसमें जुड़े हुए हैं और आप भी जो राष्ट्रीय परिषद के नवनिर्वाचित हमारे सदस्य हैं। हमारे साथ अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, आप मध्य प्रदेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं और आप भी जो नवनिर्वाचित अपनी राष्ट्रीय परिषद है आप उसके सदस्य चुने गए हैं। हमारे साथ रणधीर सिंह सुमन जी हैं, आप भी छात्र आंदोलन से आप कम्युनिस्ट पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और आप वहाँ पार्टिसिपेंट्स थे और आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लोक संघर्ष पत्रिका के आप संपादक हैं। तो और हमारे साथ डॉक्टर सुरीलन जी भी जुड़ गए हैं, आप तो होस्ट हैं। तो हम शुरुआती दौर में हमें चाहेंगे कि एक पत्रकार की नज़र से इस पूरे महाधिवेशन को देखा जाए और हम आमंत्रित करते हैं रणधीर सिंह सुमन जी को आए और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।